हाँ जी, गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी। हाँ, रविंद्र जी बात कर रहे हैं ना? जी। मौर्य जी। जी। हाँ, मौर्य जी, अंकित मैनेजर आईसीआईसी बैंक की तरफ से। एक्चुअली आपका क्रेडिट कार्ड है जी 9004 का, उसी के लिए मैंने कॉल किया था आपके पास। जी। जी। इस पे अमाउंट भी कुछ ज़्यादा नहीं था, बट आपने पेमेंट करवाया नहीं। आपने बोला भी होगा किसी एडवाइजर को पेमेंट करने के लिए। मौर्य सर जी, मैंने फिर आज मेरे एडवाइजर पास को ये अकाउंट बोला, तो। एडवाइजर को मैंने ये हाँ हाँ, बोला बोलिए। था कि मेरे आईसीआईसी के तीन कार्ड चल रहे थे। हाँ हाँ। 3 कार्ड में जिनका एक कार्ड पे जो तो ब्लॉक हो रखा है, हाँ हाँ। दूसरा कार्ड पे जो है ईएमआई बनी हुई थी जिसका मैं पेमेंट नहीं कर पाया हूँ। हम्म तीसरा कार्ड मेरा ये रुपए कार्ड है जिसके थ्रू आप बात कर रहे हैं, ठीक है। हम्म तो इसकी लिमिट जो है, वैसे तो टोटल लिमिट 80,000 की थी। हम्म। उसी 80,000 में से क्या किया था कि बैंक ने 3 कार्ड बना के रखे हुए वो थे। मर्ज मर्ज हो गई लिमिट आपकी। हाँ हाँ। हाँ, लिमिट जो है मर्ज हो गई थी। हम्म। तो तो आप एक एक्चुअल काम करते ना, में जी बताइए। आप मतलब अगर आपके 2 कार्डों की लिमिट मर्ज हो गई थी ना, जी। तो इसमें होता क्या क्राइटेरिया मैं समझाता हूँ आज आपको एक चीज। देखो, जब भी लिमिट मर्ज होती है ना कस्टमर की, अगर आपकी क्राइटेरिया अलग अलग है यूज करने के, हाँ। क्रेडिट कार्ड को यूज करने के, जैसे कोई पेट्रोल पंप में ज्यादा यूज करता है कार्ड को, कोई हम्म। शॉपिंग के लिए ज्यादा यूज करता है, कोई फ्लाइट के टिकट ज्यादा लेते हैं। अच्छा। ठीक है। तो इनके जितने भी क्रेडिट कार्ड होते हैं सबके क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं यूज करने के। मतलब अच्छा। उनको उन क्षेत्रों में बेनिफिट ज्यादा मिलता है। अच्छा। जैसे आपका अगर इंडियन ऑयल का क्रेडिट कार्ड है, तो हाँ। उसको आपको ज्यादा कहाँ पे यूज करने में से पेट्रोल खरीदने में, पेट्रोल डलाने में, अपनी बाइक में, गाड़ी में। ठीक हम्म। है। वहाँ पे आपको बेनिफिट ज्यादा रहेगा। अच्छा। जैसे अमेजन पे कार्ड है या फिर कोई फ्लिपकार्ट का कार्ड है, उनमें आपको क्या रहेगा फायदा, फ्लिपकार्ट से कुछ शॉपिंग करने में वहाँ पे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। हाँ। आपको बहुत सारे उसमें रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। तो ये बेनिफिट्स रहते हैं। लेकिन अगर जैसे आप बता रहे हैं कि आपके पास 3 कार्ड है, बट आपका जो क्राइटेरिया वो एक ही रहता है यूटिलाइज करने का कहीं पे भी, आप दूसरी जगह, फिर उसमें क्या है, दिक्कत बनती है कस्टमर के साथ में, क्योंकि लिमिट सेम है, मर्ज हो रखे हैं कार्ड, और जी। तीनों के अलग अलग बिल बनते हैं, तो उसमें कस्टमर को कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है। तो जी। इन दिस सिनेरियो कस्टमर को चाहिए कि वो अपना कोई भी एक 2 कार्ड या 1 कार्ड अपने क्लोज करा के, अपना 1 कार्ड जो भी उसका चल रहा है उसको मेंटेन करके रखें। तो इस सिचुएशन में कस्टमर को जो बंद कराना होता है अगर अपना कार्ड, तो कस्टमर केयर पे कॉल करना होता है कि आपको ये जो मेरे कार्ड्स हैं इनको प्लीज आप बंद करा दीजिए। मेरा 1 कार्ड है उसको ही मैं चालू रखूंगा, और मेरी जो लिमिट है 80,000 रुपए की, मैं अपनी एक ही कार्ड के ऊपर रखूंगा। क्योंकि देखो, एनुअल चार्ज भी जाता होगा साल का, अलग अलग जी। कार्डों का, जी। 500 रुपये, 1000 रुपया, हर जी। कार्ड का एक अलग होता है जो भी होता है। तो इस सिनेरियो में यही रविंद्र जी करना रहता है। और देखो, इससे एक चीज और होती है, कस्टमर चाहे वैल्यूबल है, कितना भी वैल्यूबल है, हमेशा टाइमली पेमेंट भी किया है कस्टमर ने अगर, और पेमेंट अगर छूटता है तो फिर उसमें कस्टमर की कहीं ना कहीं हिस्ट्री खराब होती है, वीओसी खराब होती है, सिबिल पे इम्पैक्ट आता है, तो ये कहीं ना कहीं फिर दिक्कत भरी होती है कस्टमर के लिए। जी। तो इसमें मेरा आपसे एक ही सोल्यूशन मैं आपको दूंगा यहाँ पे, कि अगर आप तीनों कार्ड नहीं चला रहे हैं, कोई एक ही कार्ड आप चला रहे हैं, तो अपना दो जो कार्ड है आपके, अगर आप चाहें तो उसे बंद करा सकते हैं कस्टमर केयर से कनेक्ट करके। ठीक है रविंद्र जी? नहीं सर, एक्चुअली मुझे जो करना है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि ना मैं मल्टीपल डेप्थ में हो गया हूं, क्योंकि मेरे पास ना एक्सिस बैंक भी हो गया, ठीक है। आई आरबीएल बैंक का भी मेरा कार्ड भी, जिसपे कार्ड का जो है लिमिट है, लेकिन वो जो है मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उसमें भी कई महीनों से पेमेंट नहीं किया हूँ लगातार। हम्म। तो एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसी हो गया, एचडीएफसी बैंक का भी 1 लाख रुपए का है। तो इस तरह के मतलब कई बैंकों का लिमिट जो है। आपके पास फंड आने तक का मतलब कब तक आपके पास फंड आ सकता है, बताइए मुझे रविंद्र जी, मैं आपको अभी इस चीज का भी सोल्यूशन दूंगा। सर फंड तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जो भी फंड अभी आ रहा है 10-15 हजार रुपये महीने के आ भी रहे हैं, ठीक है। उसमें से क्या है कि अब फैमिली में रेंट पे रहता हूँ, रेंट का पेमेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी समझ, देना, ठीक है, मैं सारी बातें समझ गया बच्चों का आपकी, फीस कहीं ना कहीं देना आपकी है, ठीक है। हाँ। पर्सनल यूटिलाइज भी है तो आपके। ओके ओके। अभी तक क्या था, फरवरी तक जो है मेरे साथ में कंडीशन बहुत अच्छी थी, ठीक है। उस टाइम पे क्या हुआ कि हम्म बहन की शादी करने के लिए गाँव गया हुआ था। तो उसके बाद हम्म। जैसे ही आया तो फिर जॉब मेरी जिस पोस्ट पे था वहां से हटा करके मुझे लोअर पे डाल दिया। तो उसमें क्या है ना कि सैलरी भी मेरी जो डिक्रीज कर दिया है। मतलब आपके ऑफिस में ऐसा हुआ कि आपको जी। डिक्रीज कर दिया है? जी। ओके, ये तो गलत हुआ है आपके तो साथ में। इसके बाद क्या हुआ कि 1-2 महीने फिर वो इन्होंने क्या किया, होल्ड पे डाल दिया। होल्ड पे डालने के बाद अभी क्या हुआ, 1 जुलाई जो है हमें फिर से रखा हुआ है, वो भी 18,000 मिनिमम वेजेस पे है। हम्म। तो अब क्या है कि मल्टीपल डेप्थ है, तो मैं ये चाहता हूँ कि इन जो मेरा कार्ड है ना, इनका सेटलमेंट हो जाए, ठीक है। सेटलमेंट होने का रीजन ये है कि इनके जब मेरे पास में पैसा हो, अभी तो मान लो सिचुएशन मेरा खराब है, ठीक, कल को तो ऐसा नहीं होगा कि सिचुएशन मेरा खराब ही होगा, कभी ना कभी सिचुएशन मेरी मैं एक अच्छी भी काम कर होगी। सकता हूँ आपके लिए, जी।
अभी के लिए मैं काम कर सकता हूँ आपके लिए, फिर आपको इसमें 930 रुपये का अमाउंट पे आउट करना रहेगा, और सेटलमेंट के लिए इसमें जो भी आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी मैं आराम से कनेक्ट करूँगा, ठीक है, और आपके पास भी कॉल आ जाएगा। कम से कम मैं आपको टाइम भी अच्छा दिलवा दूंगा बोल के आराम को, ठीक है, आप निश्चिंत रहिएगा। बट आपको कम से कम फिर 930 रुपये का तो स्टैब अमाउंट करना रहेगा इस कार्ड पे, 9004 अमाउंट पे 4 पे। अगर आप कर सकते हैं तो आप फिर मुझे बताइए। सर एक बात मुझे आप बताइए कि 930 रुपये का मैं पेमेंट करा दूंगा तो फिर सेटलमेंट तो होगा नहीं कार्ड का? नहीं, सेटलमेंट होगा, किसने बोला आपको सेटलमेंट नहीं अरे होगा? फिर उसमें जो हमारा अभी तक का डीपीडी बना हुआ है ना, वो तो अब खराब हो जाएगा पूरा। डीपी एनपीए में जो कार्ड गया है एनपीए से हट जाएगा। नहीं, ऐसा किसने बताया आपको? आपके ही कस्टमर केयर ने बताया है, पहले ही मेरी बात हुई, आपका कार्ड जो एनपीए में जा चुका है, मूव हो चुका है। डीपीडी का मतलब होता है डे फास्ट ड्यूज, जो भी होता हो, ठीक है मेरी बात को। हाँ देखो, जब तक आपका अकाउंट बकेट 1 पे भी है ना, बकेट 2 पे भी है, बकेट 2 पे अगर आपका कार्ड है तो आप सेटलमेंट ले सकते हैं, नॉट एन इशू। और अगर आपके इश्यूज थे जैसे कि हेल्थ इश्यूज वगैरह कुछ भी ऐसा इश्यूज थे तो आप उनको भी खुले तौर से बता सकते हैं, और वो जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपके पास है उनको भी आप प्रोवाइड करा सकते हैं, ताकि आपको अच्छा वेवर मिल जाए उसमें। देखो सर, मैं आपको प्रॉपर बता दूं, ठीक है, मेरे साथ में हुआ क्या। 2019 में जो है मेरे ग्रैंडफादर एक्सपायर हुए, ठीक है, उस टाइम में भी मेरी कंडीशन वैसे ठीक थी। फिर उसके बाद कोविड टाइम आ गया था। कोविड टाइम में क्या हुआ, मेरे फादर एक्सपायर हो गए, ठीक है, फिर भी हमने कार्डों का पेमेंट बराबर जारी रखा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बहन की शादी हो गई, ठीक है, उसमें भी जो भी पैसा मेरा लगा, क्योंकि उस टाइम पे जॉब पे था, ठीक है, फिलहाल ज़्यादा सैलरी नहीं थी, लेकिन जो है फिर भी मैं सर्वाइव कर रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 2024 को मेरी माता जी एक्सपायर हो गई, ठीक है, जनवरी में। उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ में, अभी रिसेंटली 2 फरवरी को ना बहन की शादी फिर से करके आया हूँ, क्योंकि उस टाइम जब मम्मी एक्सपायर हो गई ना, उसके बाद क्या हुआ कि सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही आ गई। इस वजह से मुझे 1 महीने की लीव जाने पड़ गया, ठीक है। 1 महीने जब लीव गया, बहन की शादी किया, शादी के बाद आया तो जॉब लेस हो गया, ठीक है। उसके बाद से मेरी सिचुएशन मतलब अचानक से बिगड़ गई। अब आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए मैं वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए वो दे दूंगा, शादी के कार्ड चाहिए वो मैं दे दूंगा आपको। जो मेरे साथ में घटना अभी तक घटा हुआ है वो मैंने आपको बता दिया पूरा एक्सप्लेन करके। वैसे मैंने मेल भी कर रखा है ये सब चीजें। मैं ये कह रहा हूँ, देखो आपके अगर हेल्थ इश्यूज हैं आपके साथ में, उसका कुछ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है? सर मैंने बताया ना, हेल्थ इश्यूज तो मेरे साथ में नहीं है, लेकिन जो फैमिली इश्यूज मेरे साथ में हुआ है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मैं कोशिश करूंगा इसमें कि आपका कम से कम मैं आपका करवा दूंगा रामेंद्र जी। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, वो अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, मेल चाहिए तो मैं मेल कर दूं, आप रजिस्टर मेल आईडी बताइए, ठीक है, या फिर बैंक पे चाहिए तो बैंक पे। वैसे मैंने बैंक को भी मेल कर रखा है। सुनिए रामेंद्र जी, इसमें मैं टाइम भी दिलवा दूंगा आपको और आपका सेटलमेंट भी करवा दूंगा, नॉट एन इश्यू। अच्छा, टाइम भी अच्छा खासा मैं करवा दूंगा आपके लेटर का। हाँ। जो आपके पास लेटर आएगा सेटलमेंट का उसमें। नहीं, लेटर तो 1 शॉट में ही करूंगा, ठीक, उसके मुझे टाइम नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपसे मैं करूंगा कैसे। मेरे घर में क्या ना भैंस है, भैंसों को बेचूंगा अब, क्योंकि गांव में भी कोई देख रेख करने वाला है नहीं, मुझे दिल्ली में शिफ्ट हो गया हूँ, ठीक है। तो जो भैंस है वो भी मैंने गांव में सुना होगा ना कि उधारी पे देते हैं, जो अधिया देते हैं। हाँ। तो वैसे हमने दे रखा है, ठीक है। तब उनको भी अपना निकाल लूंगा वहां से, फिर वहीं से जो पैसा कलेक्ट होगा उसी से अपना सेटलमेंट अमाउंट। इसलिए मैं सोच रहा हूँ सेटलमेंट अमाउंट जब मेरे दिन अच्छे होंगे, बैंक को अपना सेटलमेंट और लास्ट अमाउंट दे करके नौरूज ले लो, वही एक रास्ता बनेगा फिर मेरे साथ में। ऐसा भी कर सकते हैं आप। जी, मैं वही सोच रहा हूँ ना, क्योंकि समय तो हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। तो फिर मैं बात करूँ, बताओ। जी सर बताइए। अगर आप सेटलमेंट के लिए एग्री हैं तो फिर मैं आराम से कनेक्ट करता हूँ। नहीं, सेटलमेंट के लिए मैं एग्री हूँ, बट आप सेटलमेंट अमाउंट वगैरह थोड़ा सा बताइए तो मैं उस हिसाब से अपना बताऊँ कि हाँ इतना मैं अरेंज कर पाऊंगा। इसमें जो अमाउंट आपका आउटस्टैंडिंग आ रहा है ना, टोटल आउटस्टैंडिंग 24,413.28 है, और जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग आपका आ रहा है 22,111.89 पैसे का आ रहा है। अच्छा, ठीक है। हाँ, अब आप बताइए 22,111 पे आप एग्री करते हैं 0.9 पैसे पे? नहीं सर, इतना तो कहाँ हो पाएगा, आप बताइए ना। मैं तो ये चाहता हूँ ना, जो मेरा टोटल दोनों कार्ड है ना, उनको दोनों को जब मर्ज हो रखे हैं, दोनों की लिमिट एक हो रखी है, तो दोनों कार्ड को मिक्स करके ना आप बताइए अमाउंट, इस हिसाब से मैं बहुत ज्यादा आपको दे पाऊंगा। मैं सही बताऊँ ना, बहुत ज्यादा हद से 20 से 25% ही पेमेंट कर पाऊंगा अभी इस टाइम पे। बाकी जो है 75% जो बचा है अमाउंट बचेगा, वो जब हमारे पास में फंड आ जाएगा तो मैं बैंक को पेमेंट करके नो ड्यूज ले लूंगा। यही एक मेरे पास में रास्ता है। तो इसमें देखिए फिर तो आपको आराम से कनेक्ट करना पड़ेगा। बाकी मैं तो आपको यही चीज़ बोलूँगा कि आप इसमें फिर अपना 930 रुपये का अमाउंट कर लें क्लियर,
ठीक है, बाकी मैं आरएम को बोल देता हूँ कि जितना भी आपका मिनिमम हो सकता है उतना आप करवा लीजिएगा। सर 930 भी तो अभी नहीं है ना हमारे पास में, बात ये है ना, मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैं कम से कम ये चाह रहा हूँ कि मतलब कुछ अपने घर का नुकसान करूँ तो उससे जो है कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाए मेरा। नहीं नहीं, देखिए सारी चीज़ें कस्टमर की नहीं होती ना धर्मेंद्र जी, कुछ बैंक का भी होता है, आपको भी पता है कि ये कोई बैंक की भी पॉलिसीज होती हैं, किसी का कुछ पर्सनल तो होता नहीं है। नहीं नहीं, मैं मानता हूँ इस बात को कि बैंक की पॉलिसी हम्म। होती है, ठीक है, हम्म। बट फिर भी जो है कम से कम जैसे भी सिचुएशन खराब है तो मैं उस अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। ये तो आप देख ही रहे होंगे कि मेरा जो कार्ड है आज का तो नहीं है, मुझे लग रहा है कि ये 4 से 5 साल पुराना ही कार्ड होगा और लगातार पेमेंट भी हम्म। आपकी आ रही होंगी, सब कुछ हम्म। रहा होगा। अगर लेट हुआ होगा तो लेट पेमेंट भी आया होगा, ईएमआई थी तो ईएमआई का चार्जेस भी आए होंगे, सब कुछ आया होगा आपके पास में। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपडेट कर देता हूँ फिर आपके बस। ठीक है ठीक सर, रविंद्र जी। ठीक सर, ठीक जी, शुक्रिया शुक्रिया आपका। ठीक, थैंक यू सर।